यहाँ किसान ई दिशा में फर्ज लेता है जी 3 बार यहाँ फर्ज पैसे लेते हैं। पैसे लेने के बाद यहाँ देखो, ये मेरे पास रिकॉर्ड आया, इस रिकॉर्ड में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको फर्ज मिलेगी। यहाँ 3 बार मेरे को ना पैसे देने के बाद भी किसान मंत्री जी आप संज्ञान लो, क्या कर रहे हैं? ये मनोहर लाल जी तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन का यहाँ तो फर्ज मिल रही नहीं, बार बार पैसे देने के बाद भी, 3 बार पैसे देने के बाद वो पटवारियों को चक्कर काटने पड़ते हैं। ये इधर से उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन निकलवा लो, आप निकलवाओ मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आप यहाँ आगे देखो ना फतेहाबाद का हाल क्या है। इस फतेहाबाद को तो ये विधायक या सांसद यहाँ हमारे बैठे हैं, इनको सिर्फ अपने फोटो खिंचवाने से, अपने घर में सामान लगवाने से मतलब है, ना कि किसान को फर्ज दिलवाने से मतलब है। ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ आए और सारे विधायक देखे, विधायकों को मैं साथ लेके चलता हूँ कि इस दिशा में देखे दूसरी हाल क्या है। पर ये तो कहते हैं कि हमारा फोटो खिंचवा दो। आने वाले 28 मार्च को ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग है और इससे संबंधित क्या मामला है सर? ग्रीवियंस मीटिंग नियमों मुताबिक हर महीने होनी चाहिए, पर अभी फतेहाबाद जिले के अंदर है पिछले 7 साल में मेरे जो रिकॉर्ड मिला मेरे को, उसके मुताबिक 28 मीटिंग हुई है पिछले 7 साल में जी। और 7 साल में 28 मीटिंग हुई है और उसमें से ये रिकॉर्ड के मुताबिक 8 मीटिंग तो डीसी साहब ने ली है जी, और 7 मीटिंग अनिल विज मंत्री जी ने ली है जी, और 4 मीटिंग माननीय सीमा तिरका संसदीय सचिव ने ली थी, 7 कृष्ण बेदी जी मंत्री जी ने ली थी और 2 अभी तक रणजीत सिंह जी मंत्री जी ले चुके हैं जी। और पहले 2 सालों में तो 16 मीटिंग हुई जी और अब 5 साल में सिर्फ 12 मीटिंग हुई है जी। 12 मीटिंग हुई है। उसके में अभी तक ये 28 मीटिंग हुई है। 28 मीटिंग को का इन्होंने जो मैं आरटीआई ब्यूरो लिया है, इसमें बताया गया कि आज तक 28 मीटिंग हुई है जी। और वैसे ये पर मंथ मीटिंग होनी चाहिए, आज तक ये पर मंथ मीटिंग नहीं कितने समय बाद ये मीटिंग होती है ग्रीवियंस कमेटी की और कौन कौन इसमें जो है मुख्य अधिकारी होता है? मीटिंग वैसे तो हर माह होनी चाहिए, जो सरकार ने प्रारूप बना रखा है जी। और उस मीटिंग की अध्यक्षता है वो जिले में, हर प्रत्येक जिले में हरियाणा सरकार का जो मंत्री होता है वो करता है और उसके सदस्य हैं वो सांसद विधायक जिले के, और उसमें कुछ सरकार द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं और प्रशासनिक सारे अधिकारी होते हैं कि जनमानस की कोई शिकायत होती है उस पर निपटारा। बीजेपी सरकार में कितने मामले आए और कितनों का निपटारा हुआ? बीजेपी सरकार सर बने 5-7 साल हो गए हैं जी। और पिछले 7 साल का मैंने आरटीआई के रिकॉर्ड में लिया, तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है जी। कि पिछले 7 साल में कितने मुकदमे जो आम आदमी की शिकायत थी वो इस ग्रीवियंस कमेटी में आए, जो मंत्री जी को सुनना होता है। तो इन्होंने अपने रिकॉर्ड में ये बताया कि हमारे पास 476 दरखास्तें आई जी और 476 में से 469 पर कार्रवाई हो चुकी है जी। इसमें मैंने एक बात और भी साथ में ये पूछा था इन्होंने से कि वो जो आपने कार्रवाई की जी उस कार्रवाई के ऑर्डर की कॉपी जी और फिर उस डिपार्टमेंट द्वारा पालना की कॉपी जी कि मुझे बताया जाए कि कौन से क्या ऑर्डर किया था, उसकी पालना हो चुकी नहीं होगी जी। तो अभी इस रिकॉर्ड जो आंसर मिला है ना, आंसर में ये कहीं भी ये नहीं बता रहे कि कब उसका मतलब जी ऑर्डर कौन सा ऑर्डर किया और क्या पालना हुई जी। कोई भी बात नहीं है। तो इससे पता ही लगता है कि क्या आपने ऑर्डर किया कि नहीं किया, तो सिर्फ सीधा एक हमने निपटारा कर दिया। तो निपटारा क्या किया, हमने सब फाइल कर दी, मतलब कहीं कोई ऑर्डर नहीं है। इसमें मेरी भी दरखास्त थी, उसका भी ऑर्डर हुआ था। सर आपका क्या मामला था जी? मेरा सर व्यक्तिगत कोई मामला नहीं था जी। मैंने जनहित के लिए यहाँ ई दिशा बनी हुई है जी। और ई दिशा के अंदर क्या है, आम आदमी को जमाबंदी और इंतकाल की नकल मिलती है जी। ये सरकार ने एक व्यवस्था बनाई हुई है जी। उस व्यवस्था के दौरान क्या होता है कि कोई भी इंसान, जी, चाहे वो किसान है, चाहे कोई भी है, मजदूर है, व्यापारी है, कोई भी अपनी दरखास्त जमीन की या पटा प्लाट की कोई लेना चाहता है जी। कोई जमाबंदी की इंतकाल की नकल लेना चाहता है जी। तो वो यहाँ आके ई दिशा के अंदर अपना नॉमिनल जो चार्जेज होता है उसको दे के ले सकता है जी। जब मैंने इस पर पूरी जांच की, पता लगा कि यहाँ तो 3 बार पैसे लेने के बाद भी फर्ज नहीं मिलती जी। तो मैंने ये बात माननीय उपायुक्त महोदय के सामने, सर पैसे मतलब कोई सरकारी फीस कटती है या सरकारी फीस लेती भ्रष्टाचार है, हो रहा है सर? कई प्रकार के काम होते हैं, वो आपको मैं इसमें डिटेल बताता हूँ अभी। जी। मैंने एक ये दरखास्त जिला उपायुक्त को 6/10/2017 को लगाई, ये आप देख सकते हो 6/10/2017 को लगाई उपायुक्त के नाम जी। और इसमें मैंने ये लिखा कि यहाँ जो फर्ज दी जाती है उसमें पहले पेज के 40 रुपए जी। जमाबंदी के और पिछले सारे पेजों के 5 रुपए जी। जितने भी पेज हों और उससे पहले क्या आगे परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे के जो है 10 रुपए लिए जाते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो कोई भी
पैसे निकलवाने के कोई फार्म भरते हैं और कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। और ये परफॉर्मे कि यहाँ एक बाल भवन का कर्मचारी गेट पे बिठा रखा है जी। और वो 10 रुपए ले लेता है कि परफॉर्मा ले जाओ और इस पे भर के दो, फिर आपको फर्द कंप्यूटर वाला देगा। जी। जबकि ये पूरे फतेहाबाद में हो रहा है और पूरे हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है जी। ये सिर्फ ओनली फतेहाबाद में जी। परफॉर्मा दिया जाता है। जी। मैं फिर सिरसा गया, भिवानी गया, मैंने इस बात की जांच की, मैंने उपायुक्त महोदय को बताया कि वहाँ कहीं भी नहीं लिया जा रहा सर, ये हमारे क्यों लिया जा रहा है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जी। उसके बाद कंप्यूटर वाला 40 रुपए पहले पेज का और फिर 5 रुपए पर पेज का लिया जा रहा है जी। इसकी मैंने एक जांच उपायुक्त को लिए दी तो उपायुक्त ने, डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम को मार्क करी। ये एसडीएम ने अपनी देखो उपमंडल अधिकारी ने उपायुक्त को एक रिपोर्ट सौंपी जी। ये 2019 को जी। 2019 में 2/11/2019 को 17 को रिपोर्ट सौंपी। जी। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो 10 रुपए जो लिए जा रहे हैं ये गलत है जी सर। किसान के साथ, और ई दिशा में पर पेज 5 रुपए लिए जा रहे हैं वो भी गलत है जी। और वहां पटवारी नहीं बैठे हैं जी। पटवारी नहीं बैठे हैं, इसलिए उस किसान को फिर जहां पटवारी बैठे हैं, चाहे वो जब हम जवाहर चौक में बैठे हो, पटवार भवन में बैठे हो, वहां जाके उस गांव के आदमी को पटवारी से साइन करवाने पड़ते हैं। जी। मतलब ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल जीरो है। जी। ऑनलाइन का मतलब होता है कि यहाँ ही पैसे दो और फर्द मिल जाओ। यहाँ मतलब पहले 10 रुपए दे दिए, फिर कंप्यूटर वाले को अपने ऑपरेटर के ई दिशा के पैसे दे दिए और फिर जो सरकारी पटवारी बैठा है पैसे लेने के लिए उसका दे दिया। सर जो ये आप फीस बता रहे हो भाई 40 रुपए 5 रुपए पर पेज ली जाती है, तो ये एक्चुअल में कितनी लेनी चाहिए इनको? ये पहले मैंने जब ये शोर मचाया तो 40 रुपए से पहले पेज के 10 रुपए पर आ गए जी। और फिर 5 रुपए पेज आ गए जी। अब ये कहते हैं कि हमने ये नियम मुताबिक ले रहे हैं जी। और उसके बाद एक सरकारी ले लेता है जी। उसको सरकारी पटवारी मोहर मार के दे देता है जी। उसके बाद वो फर्द कंप्लीट नहीं होती। जी। फर्क क्या होता है कि 3 बार किसान को आम आदमी को पैसे देने के बाद उसको पटवारी चक्कर काटने पड़ते हैं। जबकि माननीय दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि कंप्यूटर से आप कहीं फर्क निकाल सकते हो जी। और यहाँ ये है कि जब तक उसमें वेरीफाई वो पटवारी से नहीं करवा लेता है जमाबंदी की, तब तक उसको जमाबंदी नहीं मिलती। इंतकाल तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो एक किसान को, आम आदमी को कई जगह चक्कर काटना पड़ता है जी। ये पैसा ऐसे ले जाते हैं 3 बार और किसी भी पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट में नहीं लिए जाते। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये पैसे लेने के बाद होता क्या इन पैसों का जी। इन पैसों का जो ई दिशा में है, मैंने जो आरटीआई ऑडिट रिपोर्ट निकलवाई तो ऑडिट रिपोर्ट में ये आया कि ये जो पैसा है, ये जो अपने यहाँ अधिकारी बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, डीसी ये जो बैठे सीटीएम, ये देखो इसमें लिखा है जी एसडीएम फतेहाबाद टोहाना रतिया 8,04,835 रुपए फर्नीचर के लिए दे दिए जी, एसडीएम के कार्यालयों के लिए जी। और ये इसी देखो सीटीएम कंप्यूटर प्रिंटर के लिए 2,24,000 रुपए जी। ये जो हमारे किसान आम आदमी से पैसे लिए जाते हैं वो इनके कार्यालयों में अपनी मौज मस्ती एसी और फ्रिज फर्नीचर लगाने के लिए लगाया जाता है जी। और उसी तरह ये देखो कि यहाँ इन पैसों से ही एक इनोवा गाड़ी खरीदी हुई है यहाँ जी, वो उपायुक्त के पास रहती है जी। उपायुक्त महोदय के मैंने ये जो आंकड़े लिए वो देखो, उसमें इनोवा डीजल 2,57,000 रुपए, ये मैंने पूरा आंकड़ा 3 साल का लिया तो 3 साल में यह है कि 7 लाख रुपए इनोवा में तेल चला है जी। इनोवा में 3 साल में 7 लाख रुपए का तेल, जो किसान आम आदमी का पैसा है उससे ये गाड़ी चलाई जाती है जी। उससे अबाल भवन के कर्मचारी हैं, ये कहते हैं कि हम महिलाओं को सहायता के लिए लेते हैं और लेते हैं। अरे भाई फतेहाबाद में सहायता महिलाओं के लिए की जाती है और डिस्ट्रिक्ट में कहीं क्यों नहीं ली जाती? वहां की सहायता की जरूरत नहीं है जी। ये सिर्फ अपने अधिकारियों ने अपने सुविधा के लिए एक ड्रामा बनाया हुआ है और उस ड्रामे के तहत लोगों को लूट रहे हैं जी। अगली बात आपको और बताता हूँ, यहाँ किसान जब कोई रजिस्ट्री कराता है जी तो एक रसीद काटी जाती है 400 रुपए की, 600 रुपए की जी। उस रसीद में क्या करते हैं, शाम को आधा रेड क्रॉस दे देते हैं, आधा ई दिशा रख लेती है जी। उस रेड क्रॉस का जो पैसा हो रहा है जी इकट्ठा, वहां घोटाला हो रहा है 30-40 लाख का सुना है जी। वो पैसा वहां घोटाले में जा रहा है, उसकी कोई जांच नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं उस पर जी। एक अगला उससे और होता है जी। यहाँ जो ई दिशा में जाते हैं तो यहाँ एक किसान है, रजिस्ट्री कराता है लोन की, उसकी 2 गाँव में फर्द है, 2 गाँव में जमीन मान लो, तो अलग अलग रजिस्ट्री होती है, अलग अलग उसके रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, तो किसान को वहां भी लूटा जा रहा है। तो ई दिशा का मामला मैंने ये जब 2017 में ग्रीवेंस कमेटी में उठाया तो माननीय कृष्ण बेदी जी ने इसको रखा जी। मैंने वहां उनके सामने 3 बार बहस की, उन्होंने मेरी बहस को सुना कि इसको निपटारा करेंगे या फर्द दिलाएंगे जी।
मंत्री जी ट्रांसफर हो गए, नई सरकार आ गई, जी माननीय रणजीत सिंह जी मंत्री बन गए। जी वो मामला रणजीत सिंह जी के सामने आ गया। जी तो रणजीत सिंह जी के सामने आया तो मैंने कहा जी ये फर्क किसान को नहीं मिलती, आप तो किसान के बेटे हो, आपको तो सारी जानकारी है। उन्होंने कहा जी मैं पहली मीटिंग है, अगली बार इसका पूरा जायजा करेंगे। जी तो उस समय मैंने कहा जी इस पैसे का भी दुरुपयोग होता है। बोले कैसे? मैं जी इनोवा गाड़ी ले रखी है। तो डिप्टी कमिश्नर थे खड़गड़ा जी, उन्होंने ये कहा कि ये तो कंप्यूटर से दूर से दिल्ली से लाते तो कंप्यूटर लेने के लिए खरीदी हुई है जी तो ई दिशा में तो कंप्यूटर लेने के लिए तो यहाँ इनोवा गाड़ी चलती है जी कि इनोवा में तो दिल्ली से कंप्यूटर आते हैं। जी उसके बाद क्या हुआ, अगली मीटिंग आई जब मंत्री जी ग्रीवेंस की, जी तो मैंने मंत्री जी को कहा कि वो अब मेरा क्या हुआ। जी। मंत्री जी के जब इन्होंने एक लिपापोती करने के लिए यहाँ एक बड़ा हॉल कमरा बना रखा है, जी। उसमें 4 एसी लगा रखे हैं, पटवारी बिठा दिए सारे। उस मंत्री जी ने मीटिंग ली उस दिन, सब बोला जी आज देखो जी आपके फर्द मिल रही है, और जो आप पैसा फालतू लेने की बात कर रहे हो भैया इसको पैसे में सरलीकरण किया जाए, जैसे एसडीएम की रिपोर्ट थी। जी तो वो रिपोर्ट के लिए कहता है कि जी मैं ऊपर मंत्रालय में बात करूंगा कि इसका पैसा कम किया जाए। वो पटवारी जिस दिन मंत्री जी की मीटिंग खत्म हुई उस दिन से आज तक नहीं बैठे, 2 साल हो गए मीटिंग हुए। जी तो किसान उस वैसे के वैसे प्रताड़ित हो रहा है, आम आदमी वैसे के वैसे प्रताड़ित हो रहा है। मेरा इसमें यह कहना है कि मंत्री जी आप इसको जैसे दूसरे देशों में है, एक पटवारी वहां बैठता है, जैसे आम आदमी पैसे लेता है उसे कब फर्द लेता है और उसी वहीं साइन करके दे दिया जाता है। तो ऑनलाइन तो ये है, दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि ऑनलाइन फर्द निकालो, यहाँ तो 3 बार पैसे देने के बाद भी ऑनलाइन नहीं मिल रहा। जी तो मेरा आपसे सुझाव है, आपकी मीटिंग हो रही है, इसमें संज्ञान लेके पिछली मीटिंग में जो मैंने ऑर्डर किया था उस ऑर्डर की पालना करो, वो पालना नहीं हो रही आम आदमियों के लिए। तो ये मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं ये मंत्री जी तक बात पहुंचा रहा हूँ कि मंत्री जी इसको पालन कराओ ताकि आम आदमी किसान जो गरीब है वो यही फर्द ले, 3 बार पैसे देने के बाद फर्द ले सके, वरना उसको पटवारियों के धक्के काटने पड़ते हैं। पटवारियों की भी मजबूरी है, क्यों? एक पटवारी के पास 8-8, 10-10, 15-15 काम है, वो यहाँ कैसे बैठ सकता है? यहाँ सिर्फ अकेला बैठे वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का या पूरे ब्लॉक की मतलब साइन करके दे दे ताकि किसान को भी तकलीफ ना हो, पटवारियों को भी तकलीफ ना हो, वरना तो पटवारी को तो 10 गांव है, वो पटवारी कैसे बैठ सकता है? ये कहते हैं जी पटवारी नहीं है, पटवारी हो गए कैसे? तो मेरा रिक्वेस्ट है मंत्री जी से कि इसका संज्ञान ले और आम आदमी को राहत। अगर कोई आम आदमी परेशान है तो वो जिला कल्याण अधिकारी को किस प्रकार अपनी शिकायत दे सकता है? जिला ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें आम आदमी अपनी शिकायत कैसे लगवा सकता है, इस बारे में मैंने इसे RTI ये मैंने लगाई 28/1/2021 को जी। इसके थ्रू ये मैंने चौथा क्वेश्चन है मेरा, इसमें मैंने ये जानना चाहा कि कोई भी व्यक्ति है वो जिला का, वो इसमें दरखास्त अपनी कैसे लगवा सकता है। तो इसमें मेरे पास एक जवाब आया जो RTI के थ्रू मुझे मिला, उसमें ये इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस बिंदु से मांगी गई सूचना संबंधित कार्यालय में कोई रिकॉर्ड ना है। जी एक बार दिखाना चाहोगे सर? ये जिला फतेहाबाद का जो RTI से मेरे को सूचना मिली है CTM कार्यालय से, उसमें ये लिखा है कि कोई इसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कोई कि किस तरह कोई आदमी इसमें शिकायत लगवाए। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से लगाता है या कोई चेयरमैन लगवाता होगा, कोई रिकॉर्ड तो इनके पास है नहीं। कार्यालय से RTI से सूचना मिली है, ये देखो इसमें ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आप इसमें कैसे लगवा सकते हो। फिर ऐसा आम आदमी को क्या पता कैसे लगवाएगा। जी